हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, वीर सावरकर का आज है डे नंबर 28 और आज के दिन पर कलेक्शन कहां तक पहुंचेगी। अभी वीकेंड आने वाला है, वीकेंड पे क्या कुछ होगा, शो काउंट्स कहां तक पहुंचे हैं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भाई अनस्टॉपेबल। दिस मूवी इज अनस्टॉपेबल। जिस तरीके से इसके शो काउंट्स अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी देखने में लग रहा है कि एक अच्छा जंप लेने वाली है जैसे ही फ्राइडे सैटरडे आएगा। ये देख करके मुझे लगता है 100% लोग भी, एग्जिबिटर्स भी ये सोच रहे होंगे कि भाई फिल्म जो है चाहे भले ही महाराष्ट्र स्टेट से चल रही है लेकिन ये नंबर्स अभी भी कर रही है और ऑक्यूपेंसीज अभी भी दे रही है। कहाँ हम दूसरी तरफ बीएमसीएम की बात करते हैं, मैदान की बात करते हैं, बाकी फिल्मों की बात करते हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी सुनोगे ना, आपने अगर सुनी भी होगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या 8-9% की ऑक्यूपेंसी पे वो फिल्में खेल रही हैं। और कहाँ वीर सावरकर की बात होती है, जैसे ही वीकेंड आता है भाई 30-35-40% की ऑक्यूपेंसी चढ़ जाती है। और इनफैक्ट वीकडेज पर भी रात को 25-26% की ऑक्यूपेंसी तरस रही है फिल्में करने के लिए, लेकिन वीर सावरकर के पास ऑक्यूपेंसीज आ रही हैं। ऐसा मैं किस लिए कह सकती हूँ, रिपोर्ट्स तो आनी अब बंद हो गई है, फिर कैसे मुझे पता है। जब हम बुक माई शो खोल के देखते हैं हमारे को बहुत सारे हाउसफुल फिलिंग फास्ट नजर में आते हैं और इस फिल्म के शो काउंट जो हैं वो अभी भी अपनी जगह पर सस्टेन होकर के चल रहे हैं। तो अगर अभी हम बात करें आज की, देखो थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे ऐसे ही होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ना कोई जंप आता है, ना कोई कलेक्शन ऐसी सिग्निफिकेंट आती है, बल्कि ड्रॉप ही देखती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो देखने में मिल रहा है वो है एक कांस्टेंट पेस, कांस्टेंट तरीके से आगे बढ़ती हुई फिल्म, और साथ साथ में अभी जैसे ही वीकेंड आएगा एक अच्छी जंप और ग्रोथ देखती हुई फिल्म। तो अभी हम अगर बुक माई शो खोल के देखते हैं तो आज के दिन मुझे अभी भी शो काउंट्स यार बहुत सारे नजर आ रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली हम लोग मेन जो ट्रैकिंग कर रहे हैं मुंबई से कर रहे हैं। मुंबई और पुणे दो ऐसे शहर हैं जहां पे बहुत जबरदस्त अभी भी चल रही है कलेक्शन इस फिल्म की, ठीक है। तो अगर हम शाम के शोज की बात करते हैं, ये देखो अभी सारे दिन का नहीं है, ये शाम के शोज की बात है। अभी मैं आपको बताऊं, सिनेपोलिस नेक्सस सीवुड्स में एक शो है, सिनेपोलिस विवियाना मॉल थाने में एक शो है, मूवी टाइम, पीवीआर आइकॉन, पीवीआर ओरियन, आइनॉक्स मेट्रो मॉल, आइनॉक्स फोरम मॉल, मतलब आप ये लगा लो करीब। और ये मैं अभी भी स्क्रॉल करती जा रही हूँ तो मुझे इतने सारे शोज दिख रहे हैं। अगर मैं कल की बात करती हूँ यहाँ पर, कल के दिन पर भी शो काउंट्स में मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही। और ये देख करके लग रहा है इसका मतलब अब जैसे ही वीकेंड आएगा, यानी कि लोग इंतजार कर रहे हैं सैटरडे संडे का, सैटरडे संडे एक बार आएगा तो एक बार फिर से इस फिल्म की कलेक्शन आराम से, अगर हम ये मान के चलें इस वक्त पे 17-18 लाख तक भी आती है, 20 लाख तक भी आती है, वो भी एक जंप होगा। और ये मैं ना कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा अंडर रिपोर्ट करके बोल रही हूँ, थोड़ा सा लोअर बैंड पर बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हमने ये डे वाइज कलेक्शन देखी थी सैटनेल पर, जो हमने बाद में डिस्कवर करी थी, जब हमने वहां पर देखा था तो देखा भाई कहाँ हम 25-25 लाख सोच रहे हैं, तो 50-50 लाख की कलेक्शन चल रही है, डबल द कलेक्शन चल रही है हमारी प्रिडिक्शन से कहीं कहीं ज्यादा। सो दैट मीन्स कि अभी भी फिल्म बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगी। रणदीप हुड्डा ने एक अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर अभी भी कुछ तस्वीरें डाली हैं ऑफ बीटीएस, एंड आई थिंक दैट्स द वे इट शुड बी। अगर फिल्म को कोई इधर उधर से कोई प्रमोट नहीं कर रहा, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट वो खुद ही अभी तक इस फिल्म के बारे में बताने में लगे हैं, इसको प्रमोट करने में लगे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस फिल्म को देखा है और सबके सब स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी फोटो उन्होंने शेयर करी है जिसको देखकर लगता है भाई मतलब ये है एक्चुअल ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर। सो अगर अभी हम लोग ये एक्सपेक्ट करें आज की कहाँ तक कलेक्शन गई होगी, मेरे हिसाब से अगर हम आज की कलेक्शन की बात करते हैं तो ये 12 से 13-15 लाख तक हो सकता है पहुंच चुकी हो, पहुंचेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जो चीजें सोच रहे हैं कि भाई इतना कम कलेक्शन आएगा, उतना कम आ नहीं रहा है। बहुत अच्छा खासा कलेक्शन अभी महाराष्ट्र से कर रही है, बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। सो अभी ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। 32 करोड़ लास्ट नंबर जो मैंने देखा था, 32 करोड़ वर्ल्ड वाइड जो हमसे शेयर किया गया था पोस्टर, मुझे लगता है वो आगे काफी आगे पहुंचने वाला है। कहाँ तक जाएगा मुझे लगता है लाइफ टाइम अगर हम 35 करोड़ तक का सोच के चलें, एक फिल्म जो 20 करोड़ के बजट में बनी है, उसने इंडिया नेट में ऑलरेडी 24-25 करोड़ कमा लिया है, और उसके बाद वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें, अगर 35 करोड़ तक भी पहुंच जाती है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीट, आई थिंक दैट्स सक्सेस। और जनता जनार्दन ने इस फिल्म को दिल खोल कर प्यार दिया है। तो आगे चल के देखते हैं इस फिल्म का क्या कुछ होगा। मैं कल एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगी रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन मुझे इंतजार परसों का है जब हम एक अच्छा सिग्निफिकेंट जंप देखने वाले हैं। उस दिन का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए आपको क्या कुछ लगता है इस फिल्म के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी भी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।